हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 5 और आज डेट है 6 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का बेटा टॉपिक है विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा करना। इससे पहले जो आपने वर्कशीट करी थी यानी वर्कशीट नंबर 4, उसमें आपने एक जैसे हर होंगे जहां पर उन परिमेय संख्याओं का योग और घटा सीखी थी। आज की इस वर्कशीट को अगर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आइए बेटा शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। देखिए क्या दिया गया है। आइए एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचें जहां पर परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हों। तो देखिए क्या सोचा गया है पिंटू के बारे में। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दे दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास कितना चॉकलेट का भाग शेष रह गया, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसी परिस्थिति को 2/3 जो चॉकलेट उसने अपने पिताजी को दी और 1/5 भाग जो उसने अपनी बहन को दिया। देखिए ये था पिताजी को देने वाला भाग और जो उसने अपनी बहन को दिया वह क्या भाग था, 1/5 भाग। दोनों ही परिस्थितियों को आकृति द्वारा, छायांकित आकृतियों द्वारा दर्शाया गया। तो देखिए कैसे दर्शाया गया है। पहली परिस्थिति क्या थी, 2/3 यानी 3 अगर उसके पास चॉकलेट के बराबर हिस्से थे तो उसने उसमें से 2 हिस्से अपने पिताजी को दे दिए। अगला है 1/5 यानी अगर उसने अपनी चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से किए होते तो उसमें से 1 हिस्सा उसने अपनी बहन को दे दिया होता, लेकिन अब तो वह दे चुका है। 2/5 हिस्सा अपने पिताजी को दे चुका है और 1/5 हिस्सा अपनी बहन को दे चुका है। दोनों को मिलाकर हमें ज्ञात करना होगा कि उसने कितना हिस्सा दे दिया, तभी हम बता पाएंगे कि उसके पास कितना शेष रह गया। तो चलिए आइए आगे का भाग कर लेते हैं। इसे हल करने के लिए देखिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा। चॉकलेट को 2/3 और 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। इसके बाद क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल के रूप में 3 बराबर भागों में बांटना होगा और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल के रूप में 5 बराबर भागों में बांटना होगा। 3 और 5 परिमेय संख्या के हर के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ऊपर जो आकृति बनी हुई थी वो इस प्रकार की आकृति थी। देखिए बेटा इस तरीके की आकृति थी, 3 भागों में बटा हुआ था क्योंकि 2/3 भाग था। 2/3 भाग था क्योंकि 2/3 भाग ही उसने अपने पिताजी को दिया था पिंटू ने। ये 2/3 भाग था और इस 2/3 भाग में से सिर्फ और सिर्फ ऊपर और ये दूसरी वाली जो बार थी ये शेड हो रखी थी। अब हमें बोला गया है कि हमें इसके 15 बराबर हिस्से करने हैं। तो 15 बराबर हिस्से सोचिए जरा कैसे होंगे, जब मैं इसको इस तरीके से बांट दूंगी 5 हिस्सों में। देखिए 15 हो गए ना, 1 2 3 4 5, एक लाइन में जब 5 हो जाएंगे तो इस तरीके से 15 हो गए। अब इस 2/3 के लिए जो भिन्न दिया गया था, अब ये भिन्न कैसे लिखा जा सकता है, 10/15 क्योंकि गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इसी आकृति में जो पहले आकृति बनी थी यही आकृति 2/3 लिखी जा सकती है 10/15 क्योंकि अब जो छायांकित भाग है वह 10 हो गए और कुल भाग जो है वह 15 हो गए। इसी प्रकार जो उसने अपनी बहन को चॉकलेट दी थी पिंटू ने, वो कितनी दी थी, 1/5 दी थी। 1/5 देने का मतलब था बेटा इस तरीके की आकृति ऊपर बनी हुई थी, एक शेड हो रखा था उसमें से। अब इसके भी मुझे कुल कितने भाग करने हैं, कुल भाग करने हैं मुझे 15। तो कैसे करेंगे 15 भाग इसके, अगर हमें 15 भाग करने होंगे तो देखिए बेटा इसके 15 भाग कैसे करेंगे। जो हमारी आकृति बनी हुई है इसके 15 भाग करने के लिए मुझे इस तरीके से 2 भागों में 3 भाग करने पड़ेंगे। अब देखो 15 भाग हो गए। 15 भाग होने के बाद जो ये 1/5 संख्या थी बेटा ये क्या बन गई, देखो 3 जो यहाँ पर 3 बॉक्स हैं वो शेड हो गए यानी 3 छायांकित भाग हो गए और कुल भाग कितने बन गए 15। तो यह क्या बन गई 3/15 यानी अगर मैं 3/15 लिखूँ या 1/5 लिखूँ दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। अब देखिए जो हमारी संख्याएं थी वह किस रूप में लिखी गई हैं, देखिए यहाँ पर जल्दी से
जो हमारा 2/3 था वह क्या बन चुका है, 2/3 बन गया है 10/15, दोनों का मतलब एक जैसा है। और 1/5 बन चुका है 3/15। अब आपने पिछली वर्कशीट में सीख लिया था कि अगर नीचे की संख्याएं यानी हर का भाग एक जैसा हो तो उसको जोड़ा नहीं जाता, सिर्फ उसको लंबी रेखा डाल के लिख दिया जाता है। उसके बाद जो भी ऊपर की संख्या है उनको जोड़ दिया जाता है, यानी 10 जमा 3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया बेटा, 13/15। इसी को अगर मैं गणितीय रूप से सॉल्व करना चाहूँ, ये तो था डायग्राम के द्वारा या आलेख के द्वारा हल करना, लेकिन अगर इसी को मैं गणितीय रूप से हल करना चाहूँ तो मैं कैसे हल करूँगी। देखिए 3 और 5 दोनों संख्याएं जो यहाँ नीचे लिखी गई थी हर के रूप में, उसका एलसीएम ज्ञात करना होगा, यानी दोनों के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 15, जो दोनों के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी है। वरना 3 और 5 के पहाड़े में बेटा 30 भी आता है, 3 धाम 30 और 5 तिया 15 और 5 छिक 30, वो भी 30 होता है। तो 30 ना लेकर हमने यहाँ पर 15 को क्यों चुना, क्योंकि वह सबसे छोटी है और एलसीएम का मतलब भी यही होता है बेटा। उसके बाद जब हमने एलसीएम ले लिया तो हम कैसे आगे हल कर रहे हैं, नीचे हमने एलसीएम ले लिया 15। जब हम इसको हल करना चाहते हैं, देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसके गणितीय रूप को बेटा ठीक से समझ लीजिए, हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। देखिए जब भी नीचे की संख्या यानी हर की संख्या एक जैसी नहीं होगी तो हम जमा और घटा कैसे करेंगे। हमें नीचे की संख्याओं को नीचे ही गुणा करा देना है, यानी 3 गुना 5 कर देना है। ठीक है, एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो 3 गुना 5 नीचे कर दीजिए, जो नीचे की संख्याएं थी उसको नीचे ही गुणा कर दीजिए। ऊपर कैसे लिखेंगे, अब ऊपर की संख्याओं को कैसे लिखेंगे, यदि हर अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 की गुना 5 से कर देते हैं और 1 की गुना 3 से कर देते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, पहले कौन था, 2 था, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। बीच में कैसा चिन्ह था, यहाँ पर जमा का चिन्ह, तो हम जमा का चिन्ह लगा लेते हैं। अब 3 की गुना किससे करनी है, 1 से, तो 3 गुना 1। चलिए हल कर लेते हैं, इसकी गुना क्या आएगी, 2 पंजे 10, फिर है जमा का निशान, इसकी जमा गुना करेंगे 3 एकम 3, लंबी रेखा डाल देते हैं। नीचे क्या लिखा हमने, 3 पंजे 15। वेरी गुड। अब 10 और 3 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 13/15। देखिए यही हल आ रहा है यहाँ पर आपका, बिल्कुल सही आ रहा है। इसी प्रकार हम जमा और घटा करते हैं जब हर एक समान नहीं होता। इसी प्रश्न में बेटा आपसे पूछा गया था कि जब पिंटू चॉकलेट दे देगा, यानी जो भाग उसने अपने पिता को और अपनी बहन को दिया वह बना 13/15 भाग। अभी आपने सीखा ना, दोनों को जोड़ के 13/15 आया था। अब आपसे पूछा गया था कि पिंटू के पास 13/15 भाग दे देने पर उसके पास कितनी चॉकलेट रह जाएगी। तो शुरुआत में उसके पास कितनी चॉकलेट थी, 1 चॉकलेट थी, देखो दर्शाया गया है 1। उस 1 चॉकलेट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15/15 के रूप में लिख सकती हूँ, यानी इसी 1 चॉकलेट के अगर मैं 15 बराबर हिस्से कर दूँ तो वो क्या होगा, 1 चॉकलेट ही तो रहेगी, चॉकलेट थोड़ा ना बढ़ जाएगी, बस 15 हिस्से हो गए तो 15/15 हो गया। इसमें से मैंने 13/15 हिस्से अपने पिता को और अपनी बहन को, यानी पिंटू ने अपने पिता और बहन को दे दिए। अब इसको घटा के बताइए कैसे घटेगा। देखिए नीचे की संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं, 15 और 15। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा नीचे 15 लिख देते हैं और सिर्फ ऊपर की संख्याओं को घटा करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गणितीय रूप में समझाया गया है, उसी प्रकार समझाया गया है जिस प्रकार आपने पिछली वर्कशीट में किया था। तो आपका उत्तर आ गया 2/15। इसके बाद बेटा जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं चित्र विधि द्वारा। चित्र विधि द्वारा हल करने के लिए बोला गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3/8 माइनस यानी घटा 1/4। तो इसके लिए पहले आप चित्र बना लीजिए। 3/8 का मतलब क्या हुआ, 8 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्सों को आपने छायांकित करना है, जिस प्रकार यहाँ किया गया है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 बराबर हिस्सों में से आपको एक भाग को छायांकित करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर पहली आकृति में कुल भाग कितने किए गए थे, 8। अगर दूसरी आकृति को भी 8 बराबर हिस्सों में बांटने को आपको बोला जाए तो आप किस प्रकार बांटेंगे, क्या करेंगे आप, यहाँ इसके बीच में से एक लाइन खींच देंगे तो ये 8 बराबर हिस्सों में बट गई। देखिए 4 ऊपर और 4 नीचे। और जो ये भिन्न था 1/4, यह किस में बदल जाएगा। अब देखिए छायांकित भाग कितने हो गए, 2, और कुल बराबर हिस्से जो कितने थे, 4 पहले थे, अब कितने हो गए, 8। अब देखिए नीचे का जो भिन्न है वो एक सा हो गया, एक समान हो गया। और जो आपका 3/8 था, अब यहाँ पर भिन्न क्या बन गया है, दूसरा वाला 1/4 क्या बन गया है, 2/8। अब आपको सिर्फ हल कर बताने, देखिए जरा
3/8 में से 2/8 जब आप घटाएंगे तो नीचे की संख्या एक जैसी है, तो नीचे की संख्या तो एक ही बार लिख दी जाएगी, बस 3 में से 2 को घटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी 1/8। दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, 4/7 और 3/5। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला गया है, 4/7 जमा 3/5। 4/7 के लिए आप इस प्रकार की आकृति बना लेंगे। इस आकृति में हमने क्या करा है, 7 बराबर बक्से बनाए हैं और उसमें से 4 को छायांकित किया है क्योंकि 4/7 था। अगले में है था 3/5, तो 5 बराबर हिस्सों में से 3 बराबर हिस्सों को छायांकित कर दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों जो आकृतियां हमने बनाई हैं उनमें बराबर हिस्सों में बांटना था। तो लेकिन बराबर तो नहीं है, पहले में 7 बराबर हिस्से थे, दूसरे में 5 थे। बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए ज़रा। पहली आकृति को अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचकर, मतलब ऐसी लेटी हुई लाइनें खींचकर अगर 5 बराबर हिस्सों में बांट दूं, 1 2 3, उसके बाद 4 और 5, जब मैं इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट देती हूँ तो देखिए बेटा 35 बराबर हिस्से बट गए। गिन के देखिए 35 बराबर हिस्से आ गए, और उस 35 में से कितने ऐसे हिस्से हैं जो छायांकित हो रखे हैं, छायांकित हिस्से हैं 20। तो इसको हम और करके लिख देंगे कि ये 20/35 के बराबर हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी मेरी आकृति थी उसको मैं कैसे बांटूं कि बराबर 35 हिस्से बन जाए। देखिए इसको कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसी में अगर मैं जो 7वां हिस्सा है, अगर इसी आकृति को मैं थोड़ा पहले ही बड़ा बना लेती तो 7वां हिस्सा भी मेरा इसी के अंदर बन जाता। आप बड़ी बनाइएगा पहले से ही। तो देखिए 7 हिस्सों में बट गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, और करके या करके। देखिए 35 बराबर हिस्से हो गए। 35 बराबर हिस्से होने के बाद जो कुल हिस्से छायांकित हुए वह कितने हिस्से हुए, 21 हिस्से हुए। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3, पहली लाइन में 3 है, और इसी तरीके से जब आप गिनते जाएंगे तो 7 लाइनें पूरी बन रही हैं, तो 7 या 21। अब देखिए हमारा जो भिन्न था वह क्या बन गया, 21/35। अब आपको जब इसको जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ेंगे, आपको याद आ जाना चाहिए कि 20/35 में आपको जोड़ना है 21/35। नीचे की संख्या एक जैसी है तो नीचे की संख्या तो ऐसी रहेगी 35, सिर्फ 20 और 21 को आपको जोड़ना है, वह कितना हो जाएगा 41। तो आपका उत्तर आ गया 41/35। तीसरा प्रश्न कर लेते हैं बेटा इसके बाद हल। देखिए क्या है, 2/9। 2/9 का मतलब है 9 बराबर हिस्सों में से आपको 2 हिस्सों को छायांकित करना है। तो चलिए ये बना लेते हैं इसकी आकृति भी। तीसरे भाग में देखिए बेटा क्या बोला गया था, 2/9 जमा 1/3। तो 2/9 को मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। देखिए 9 बराबर हिस्से मैंने बनाए और 9 बराबर हिस्सों में से मैंने 2 हिस्सों को छायांकित कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें से पहले 2 हिस्से को मैंने छायांकित कर दिया क्योंकि 2/9 था। अगला था बेटा 1/3, तो 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को छायांकित कर दिया। अब इसके बाद देखिए 9 और 3, ये जो 3 दोनों संख्याएं यहाँ हर के रूप में लिखी गई हैं, इसका एलसीएम निकालने की जरा कोशिश कीजिए। यानी वह संख्या सोचिए जो दोनों के पहाड़ों में आती है, वह छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो 9 एकम 9 और 3 तिया भी 9 होता है। तो यानी अगर दोनों को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो मुझे जो 3 वाली संख्या है, यानी जो ये वाली संख्या है, इसको 9 बनाना पड़ेगा। 9 कैसे मैं बना सकती हूँ, देखिए बेटा 3 के डब्बे अगर मैं 3 बार बना दूँ, यानी इस आकृति को 3 बराबर हिस्सों में बांट दूँ, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, तो देखिए 9 बराबर हिस्से बन गए। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और या करके। छायांकित कितने हो गए अब 3, और कुल हिस्से कितने हो गए 9। तो यानी जो मेरा 1/3 था वह 3/9 के बराबर हो गया। अब मेरे पास क्या बन गया, ये 2/9 बन गया, और दूसरी वाली जो मेरा भिन्न था, ये वाला जो मेरा भिन्न था, अब वह 3/9 बन गया। जमा करते समय नीचे की संख्या ऐसी ही रहेगी, 9 का 9, क्योंकि दोनों की संख्या एक जैसी हो गई, हर की संख्या ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 2 जमा 3 5, तो हमारा उत्तर आ गया 5/9। आज की वर्कशीट का बेटा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है, आपके पास एक पेज है, एक पेपर है, उस पेज का 1/2 भाग यानी आधा भाग आपने पिंटू को दे दिया है, और उसी पेज का 1/4 भाग आपने चिंटू को दे दिया है। इसे आप कैसे करेंगे, यानी आपको अगर इस तरीके से बांटना होगा तो आप इसको कैसे बांटेंगे, और आपके पास कितना पेज शेष रह जाएगा यानी बच जाएगा ऐसे बांटने पर, ये बताइए। तो आपके पास कुल कितने पेज हैं, एक पेज है,
पिंटू और चिंटू दोनों को अगर हमने पेज दे दिया तो हमें जोड़ना पड़ेगा कि हमने उनको कितना पेज दे दिया। तो अब इसको गणितीय रूप से हल करते हैं। अभी हमने ऊपर आकृति द्वारा या चित्र विधि द्वारा हल करा था, तो चलो अब इसको गणितीय रूप से करते हैं। क्या करेंगे, नीचे की संख्याओं को मैंने भी आपको बोला था, अगर नीचे की संख्या एक समान नहीं है तो उसको नीचे गुणा कर दीजिए। कर दिया गुणा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ऊपर की संख्याओं को लिखने का क्या तरीका है, क्रॉस में आपस में इन दोनों को गुणा करवा दीजिए और जमा का चिन्ह जो बीच में था उसको जमा का चिन्ह को बीच में लगा दीजिए। देखिए एक की गुणा किससे होगी, 4 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 गुना 4। 2 की गुणा किससे होगी, 1 से। बीच का चिन्ह देखिए जमा का बीच में ही आ रहा है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 1 गुना 4 यानी 4 जमा 2 गुना 1 मतलब 2, और नीचे की भी गुना कर लीजिए, 2 चौक 8। अब आगे हल कर लीजिए, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6/8। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा 6/8 कौन से पहाड़े में आता है, कौन ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं। यस, जो 6 है वह 2 के पहाड़े में 3 पर आता है और 2 के ही पहाड़े में 8 कहाँ आता है, 4 पे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, यानी पेज का कुल 3/4 हिस्सा हमने चिंटू और पिंटू दोनों में बांट दिया। लेकिन हमें क्या बताना था, हमारे पास कितना हिस्सा शेष रह गया। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, पेज का शेष बचा भाग। शेष बचे भाग का मतलब क्या है बेटा, पहले कितना पेज था आपके पास, 1 पेज। 1 में से इतना हिस्सा तो मैंने बांट दिया, 3/4 हिस्सा, तो यानी 1 में से मैं 3/4 बांट चुकी हूँ, तो इसी को तो घटा के बताऊंगी। तो 1 में से मेरे को 3/4 घटाना है। अब देखिए 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4/4 के रूप में मैं 1 को लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि 4/4 का मतलब भी बेटा 1 ही होता है। दोनों जो है 4 के पहाड़े में आते हैं, 1/1 यानी ये 1 ही हुआ। तो 1 को मैंने लिखा 4/4 माइनस 3/4। देखिए नीचे की संख्या एक जैसी है तो वो 4 ही रहा, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1/4 हिस्सा पेज का मेरे पास बढ़ जाएगा यदि मैं पिंटू और चिंटू को 1/2 और 1/4 हिस्सा दे देती हूँ। सभी प्रश्न जो आपने आज की वर्कशीट में करे हैं उसको अपनी कॉपी में कीजिए, जल्दी उसको फोटो क्लिक कीजिए और अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।